60 वर्षों तक राज्य और केंद्र में लगातार राज किया और कई तरह के चुनौतियों का सामना देश के 140 करोड़ लोगों को करना पड़ता रहा है। मैं खास तौर पर अभी हाल के दिनों में कांग्रेस के उस मैनिफेस्टो की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। लाइफ स्टाइल को ऊंचा करने का काम, देश की जो अर्थव्यवस्था है अपने कुशल नेतृत्व में 140 करोड़ जनता का सहयोग के साथ नमस्कार, मेरा नाम सदन जड़प देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। पाटलिपुत्र से एनडीए की ओर से प्रत्याशी बनाए गए हैं रामकृपाल यादव, बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने आज कांग्रेस के ऊपर जोरदार प्रहार किया, उन्होंने कई बातें कही और प्रधानमंत्री मोदी के कामों को गिनाया। पहले आइए सुनते हैं। पाटलिपुत्र से सांसद और पाटलिपुत्र से उम्मीदवार बनाए गए हैं, बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे रामकृपाल यादव, क्या कुछ कह रहे हैं? खासतौर पर आज भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आपने देखा होगा कि विगत दिनों में कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो जारी किए और इन्हीं मैनिफेस्टो में जो बातों को रखा है उसके कुछ पॉइंट्स पर आज हम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है, कमोबेश देश में 60 वर्षों तक राज्य और केंद्र में लगातार राज किया और देश की जो आज की स्थिति है और आज के पहले के 60 वर्ष के शासन के बाद भी देश की जो हालात है आपके समक्ष, देश के समक्ष, देश की जनता के समक्ष किस तरह की कठिनाइयों से देश गुजरता रहा है। देश की बदहाली, फटहाली, भ्रष्टाचार, लूट और कई तरह के चुनौतियों का सामना देश के 140 करोड़ लोगों को करना पड़ता रहा है, मगर देश की महान जनता ने पिछले 10 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और खास तौर पर देश के नेतृत्वकर्ता सम्मानीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया और बहुत देश को यह एहसास होगा 60 वर्षों की जो परेशानी थी, जो दिक्कत था, जो लूट था, तसोड़ था, आतंक का वातावरण था, नक्सल प्रभावित था, देश लगता नहीं था शायद बच पाएगा। उग्रवाद से लेकर के नक्सलवाद पर हावी था, गरीबी फटहाली से गुजर रहा था देश की जनता। बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी के पूर्वक माननीय मोदी जी ने एनडीए की सरकार को उन सब चीजों से बाहर निकाला है। मैं खास तौर पर अभी हाल के दिनों में कांग्रेस के उस मैनिफेस्टो की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। कांग्रेस सहित पूरा इंडिया अलायंस अर्बन नक्सल विचारों के चंगुल में फंस गया है। एनडीए की सरकार मोदी के नेतृत्व में, जैसा कि मैंने कुछ कहा बैकग्राउंड में, बहुत
बहुत मजबूती के साथ हर परेशानी को अपने आप से निकालते हुए देश के चाहे किसी पक्ष को आप विचार करिएगा, देखने को मिलेगा। चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से गरीबों के आंख के आंसू को पोंछने का काम, उनके जीवन को लाइफ स्टाइल को ऊंचा करने का काम, देश की जो अर्थव्यवस्था है अपने कुशल नेतृत्व में 140 करोड़ जनता का सहयोग के साथ उसको भी मजबूती प्रदान करने का काम किया। और आप देख रहे होंगे 10 साल पहले जिसका मैंने वर्णन किया, देश जो रसातल में चल गया था, उससे मुक्ति दिलाने का काम किया है और हर तरफ विकास की धारा तो गई है, गरीबों के जीवन को सहज किया है, रोजी रोटी की समस्या को दूर किया है। उसके बाद कोरोना जैसे काल को झेलते हुए 10वें स्थान पर हमारी अर्थव्यवस्था थी, उसको 5वें स्थान पर लाया है। और मोदी जी की कुशल नेतृत्व अगले कुछ ही वर्षों में दुनिया के सबसे बड़ा मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ लगातार ले जाने का काम कर रहा है और तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में हम पहुंचने वाले हैं। आप सुन रहे थे रामकृपाल यादव को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस चाहती है कि देश को बर्बाद करे। कांग्रेस ही कहती थी कि देश पे, संसद पे हो चाहे ज़मीन पे हो, पहला हक किसी का है तो वो मुस्लिम का है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अगर देश के ज़मीन और देश के संसाधनों पे किसी का हक है तो गरीब का हक है। ये प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं। हम लोगों ने पानी हो चाहे बिजली हो चाहे गैस हो, गरीबों के लिए दिया है, ना कि हम लोग किसी एक समाज को भलाई के लिए दिया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, उन्होंने जो कार्य किया है वो सबको पता है और प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि गरीब का उत्थान हो। और कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है, वो चाहती है कि देश की जो संसाधन है और यहाँ की जो संपत्ति है इसके ऊपर मुसलमानों का हक हो। लेकिन हमारे पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री ऐसा नहीं चाहते हैं। उन्होंने जो एक नियम जो अमेरिका में जो लागू किया गया उसको लेकर जो भारत में लागू करने की बात कांग्रेस ने कही है, उन्होंने कहा कि आप अगर कमाई करके रखते हैं पैसा तो उस पर आपका हक नहीं रहेगा, ना आपके बेटे का हक रहेगा, वो दान कर दिया जाएगा। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप थे रामकृपाल यादव के। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए अपने न्यूज़ 24 पर मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं संजय पटना।